दोस्तों नमस्कार। तो 9 दिसंबर 2022 को पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना और इंडियन मिलिट्री के बीच में तवांग सेक्टर जो कि अरुणाचल प्रदेश में बेस्ड है वहां पर एक क्लैश हो जाता है और जिसकी वीडियो आने के बाद पूरे देश में हलचल मच गई। तो पहले आप इस वीडियो को देखो। अब इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे इंडियन मिलिट्री और चाइना की जो पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी है उसके जवान आपस में क्लैश कर रहे हैं एलएसी पर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो क्या है बॉर्डर क्लैशेस, कभी गलवान में, कभी डोकलाम में और कभी तवांग में सिर्फ एक नॉर्मल बॉर्डर क्लैशेस हैं या फिर चाइना के उस बहुत बड़े गेम प्लान का पार्ट है जो चाइना की एम्बिशंस को साफ साफ दिखाते हैं कि वो इंडिया के बड़े स्टेट पर कब्जा करना चाहता है और कौन सा है वो स्टेट। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, उसी एम्बिशंस को डिकोड करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं द लॉयर शो। तो आइए बात करते हैं चाइना की जो आइडियोलॉजी एज अ कंट्री वो शुरू से ही नॉन डेमोक्रेटिक रही है और चाइना जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है जिसको फ्रीडम मिला था 3 दिसंबर 1949 में और जिसको लीड किया था माओ जेडोंग ने। तो वो शुरू से ही अपने क्लियर एजेंडा पर चल रहे थे कि उनके एम्बिशंस है जो वो दूसरे की जमीन पर कब्जा करना। और चाइना इकोनॉमिकली तो काफी ज्यादा ग्रो कर गया, लेकिन चाइना की जितनी भी नेबर कंट्रीज थी उनके साथ चाइना के रिलेशन धीरे धीरे खराब होते गए और उसी का ही ये नतीजा था कि चाइना और इंडिया 2 बार बड़े मिलिट्री वॉर में इन्वॉल्व हो चुके थे, जिसको हम सीनो इंडियन वॉर के नाम से भी जानते हैं। अब अपने फ्रीडम के बाद जब चाइना ग्रो करने लगा तो उसके एम्बिशंस भी धीरे धीरे ग्रो होने लगे और उसने दूसरे देशों को कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारी इंडिया पर आई तो इन दोनों के बीच में बड़ी वॉर फाइट होती है और जिसको आज हम सीनो इंडियन वॉर के नाम से जानते हैं, जो हुई थी 1962 में और जिसका प्लेग्राउंड बना था वो था अरुणाचल प्रदेश। अब ये वही अरुणाचल प्रदेश है जिसमें आज तवांग सेक्टर है। अब अरुणाचल प्रदेश यानी कि इसमें क्लियर पैटर्न छुपा हुआ था कि चाइना इंडिया से चाहता है अरुणाचल प्रदेश। अब बात यह आती है कि चाइना क्यों क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को कि वो इसका एक पार्ट है। तो दोस्तों जानते हैं। अब जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो तिब्बत का एक पार्ट जो कि सिर्फ चाइना क्लेम करता है, जिसको हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद वो इंडिया में मर्ज हो गया। और ये क्लेम सिर्फ चाइना करता है, दुनिया में और कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का पार्ट बताए और इंडिया का पार्ट नहीं बताए। तो सिर्फ चाइना की डिग्निटी यानी कि उसके एम्बिशंस या फिर आत्मसम्मान की बात थी कि वो उसको साउथ तिब्बत का एक पार्ट बताता था अरुणाचल प्रदेश को, और दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं था। इवन यूनाइटेड नेशंस भी आज तक ये प्रूव नहीं हो पाया है कि अरुणाचल प्रदेश
तिब्बत का एक पार्ट था या फिर चाइना से रिलेट करता था। तो दोस्तों जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। अब अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है, जिसको कहा जाता है इंडियाज रिमोटेस्ट स्टेट एंड इंडियाज फर्स्ट सॉइल टू ग्रीट द राइजिंग सन, यानी कि एक ऐसा राज्य है जिसमें सूरज सबसे पहले उगता हो। और हिस्टोरिकली भी काफी ज्यादा रिच है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में बुद्धिज्म कल्चर भी काफी ज्यादा दिखाई देता है, जो बहुत पीसफुल रिलीजियन माना जाता है अपने आप में। तो अरुणाचल प्रदेश यूं तो इंडिया के लिए एक डिग्निटी या फिर आप कह सकते हो एक आत्मसम्मान की बात है, लेकिन चाइना का जो एक क्लेम है वो बिल्कुल इलीगल है। अब अरुणाचल प्रदेश की इसी इंपॉर्टेंस की वजह से बार बार चाइना एलएसी पर टेंशंस क्रिएट करता रहता है। लेकिन अब आप लोग ये सोचते होंगे कि बॉर्डर पर कभी इंडिया चाइना के बॉर्डर पर कभी कोई वेपन्स यूज क्यों नहीं होते। तो ये सब हुआ था 1996 के इंडिया चाइना एग्रीमेंट के बाद, जिसमें यह डील हुई थी कि नो वेपन्स, नो हजार्डस बॉम्ब्स, यानी कि कोई भी ऐसा घातक हथियार इन दोनों के बॉर्डर्स पर नहीं लाया जाएगा जिससे इन दोनों देशों के बीच में टेंशंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो 1962 और 1967 की वॉर के बाद से। तो यही कारण था जो आपने इस वीडियो में देखा, ये दोनों जवान एक दूसरे से लाठी डंडों से तो लड़ रहे हैं लेकिन वहां पर कोई बंदूक नहीं दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि कभी गलवान, डोकलाम, तवांग, चाइना जो रिपीटेडली एलएसी पर जो एक्टिविटीज कर रहा है, इंडिया इसको कैसे फेस ऑफ करेगा। तो सिंपल है, इंडिया मिलिट्रिकली तो चाइना के बराबर बिल्कुल आज खड़ा हो चुका है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अभी हम काफी पीछे थे, क्योंकि चाइना ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है मिलिट्री का वो एलएसी पर काफी अच्छा बना रखा था। लेकिन जब से न्यू गवर्नमेंट आई है तो बीआरओ ने वहां पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, और अपना मिलिट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना के लेवल का खड़ा कर दिया है। तो अगर कभी इन फ्यूचर चाइना कोई बड़ी मूवमेंट इंडिया के खिलाफ करता है तो इंडिया जैसे हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है स्ट्रेटेजिकली, वैसा ही फेस ऑफ या फिर वैसा ही जवाब चाइना को दे सकता है अपने गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और गुड स्ट्रेटेजी की मदद से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें। तो दोस्तों कमेंट में जाकर बताएं कि चाइना और इंडिया का फेस ऑफ इस दुनिया के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड।